निकाल सकते हैं, लेकिन आप सेल्फी नहीं निकालेंगे। हाँ, तो साल बेग नाम के जो भक्त थे वो काल बेग नाम के मुस्लिम राजा के पुत्र थे, लेकिन उनकी माता जो थी वो हिंदू थी, और बचपन से उन्होंने, माता ने अपने पुत्र को जगन्नाथ के विषय में बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत सारी प्रेरणा दी। तो साल बेग जगन्नाथ जी के बहुत महान भक्त बने। तो एक समय पर उनको समझ में आया कि जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है और मुझे वहाँ जाना है। तो उस समय वो वृंदावन में थे और वहाँ से वो पैदल निकले और रथ यात्रा वहाँ पर आरंभ हो गई। तो अचानक रथ रुक गया। तो राजा के साथ भगवान हमेशा बात करते हैं, ये भी एक सत्य है। तो राजा भाग भाग के आए, स्वामी क्या अपराध हुआ, आप क्यों रुक गए? तो स्वामी ने कहा कोई वैष्णव नहीं आएंगे यात्रा में? तो राजा कहते हैं कि जहां तक मेरी दृष्टि पहुंच रही है सब वैष्णव आए हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि मुझे केवल एक पुकार सुनाई पड़ रही है, अहो नीला शैले मत्ता प्रबल मत्ता वरणा। मुझे एक पुकार सुनाई पड़ रही है, मेरा भक्त जो है वो दूर से आ रहा है, जब तक वो यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक मेरा रथ आगे नहीं हिलेगा। बीच में आते आते गाते गाते साल बेग बीमार पड़ गए, आगे नहीं बढ़ पाए। फिर जमीन पे क्या कहते हैं उसको मराठी में, सरपटते हुए आगे आगे आए और 2-4 दिन बीत गए, रथ वहीं खड़ा रहा, लोग प्रयास करते रहे। लेकिन उसके बाद में जब भगवान के दृष्टिपथ में साल बेग पहुंच गए तो भगवान ने राजा को आदेश दिया, इसको उठाकर मेरे पास ले आओ, मुझे उसको आलिंगन देना है। तो जब भगवान के दृष्टि में आ गए तो रथ में बैठकर भगवान झूलने लगे, झूम झूम कर गाने लगे। तो फिर राजा ने उनको उठाकर रथ में सवार किया और भगवान ने उनको आलिंगन दिया। तो आज भी उड़ीसा में ये जो भजन है, अहो नील शैले प्रबल मत्ता वर्ण, वो कहते हैं जैसे एक प्रबल हाथी मत्त होकर निकलता है, वैसे आप अपने मंदिर से निकले हो, कृपा करके मेरे रास्ते में जो भी बाधाएं हैं उसको हटा दो और आपको अपने मेरे पास तक पहुंचा दो। ये भजन जो है वो उड़िया में बहुत फेमस है, बहुत फेमस। तो आज भी उस घटना के याद में, स्मृति में भगवान जगन्नाथ का रथ वहां रुकता है। देखो आगे क्या हुआ, भगवान ने उनको गले लगाया और भगवान ने कहा कि आपने मुझे गजराज का वास्ता दिया, गजराज हाथी होते हुए आपने उसको बचाया, मैं तो यवन कुल का हूं, मुझे कैसे बचाएंगे, कृपया बचाइए। और भगवान ने मुझे कृपा किया। तो भगवान ने कहा मैंने गजराज को बचाया लेकिन उसको आलिंगन नहीं दिया था, मैंने आपको आलिंगन दिया है, अभी मुझे आप प्रणाम करो। तो रथ से वो उतरे और उन रास्ते पर उनको प्रणाम किया। तो लोगों को लगा कि अभी ये उठेंगे तो रथ यात्रा शुरू होगी। साल बेग ने जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए वही प्राण त्याग दिए और वही उनकी समाधि बनाई गई। आज भी हर दिन, हर रथ यात्रा में, हर साल में जगन्नाथ जी उनकी समाधि पर रुकते हैं। उनका ये भजन उनके भक्त लोग गाते हैं, तो सुनते हैं, उनकी तरफ से उनको भोग लगता है, आरती पूजा होती है, उसके बाद जगन्नाथ आगे चलते हैं। बोलो साल बेग महाराज की जय। कभी यहाँ पर आरती होगी और हमारे प्रमुख क्या प्रमुख, हाँ आप है ना, आप भजन कीर्तन करेंगे, ठीक है।